एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना के संबंध में मध्य प्रदेश के मंत्री लखन पटेल के माध्यम से किसानों को संबोधित किया गया। यह भावांतर योजना एक बार फिर शुरू की गई है, जिसमें सबसे पहले सोयाबीन उत्पादक किसानों को यह योजना लाभान्वित करेगी और इस योजना के माध्यम से किस तरह से किसान लाभान्वित होंगे, इसकी जानकारी के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए जिले भर से किसान मौजूद रहे। मंत्री लखन पटेल के द्वारा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। आयोजन के दौरान जहां मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे, तो वहीं पूर्व मंत्री और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल सिंह ठाकुर सहित अनेक लोगों की मौजूदगी रही। जिला भाजपा अध्यक्ष के साथ भाजपा पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी के द्वारा अपनी जानकारी दी गई। वहीं कृषि विभाग के उप संचालक के द्वारा इस आयोजन के सफल आयोजन हेतु सभी का आभार माना गया। कुल मिलाकर के भावांतर योजना की जानकारी के लिए पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के अलावा राजनीतिक लोगों तथा दमोह जिले के किसानों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। जो मॉडल रेट है, ये मैं इस बात से सहमत करता हूं कि ये प्रदेश स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसी दिन उसकी वहां एंट्री हो जाए, जिससे उसको दोबारा ना आना पड़े। ये वो पॉसिबल है क्या? संभव है ना? नहीं, वो तो पूरा जैसे बेचा उसने, बेचने के बाद पर्ची उसकी तुरंत जमा हो जाए, क्योंकि पंजीयन में उसने खाता नंबर डाल रखा है, अपना आधार कार्ड लिंक कर रखा है, उसने अपना खाता लिंक कर रखा है, तो उन सब चीजों से एक बार में उसको निवृत्त हो जाएगा। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा उसका ट्रांसफर उसके खाते में 15 दिवस के अंदर हो जाएगा। अगर हम ये व्यवस्था कर देंगे कि उसी दिन वहां का किसान का पंजीयन हो जाए कि हमने आज इतना माल बेचा, उसका ये रेट था, पैसे का ट्रांजैक्शन भले ही सुबह हो दूसरे दिन हो, लेकिन ये ट्रांजैक्शन वहां पर उसकी पूरी अंकित हो जाना चाहिए। मुझे लगता है ये सही होगा ना? तो ये अगर हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का निदान अपने आप हो जाएगा। माननीय विकास मंत्री माननीय लखन पटेल जी और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हमारे बाबा जी, दोनों लोगों का मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे लिए समय दिया और हमको मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ में हमारे मंच पर विराजमान श्री श्याम बिहारी जी, लखन तिवारी जी, महेश पटेल जी, हरिश्चंद्र पटेल जी, श्री राम पटेल जी, हेमंत पटेल जी, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमको मार्गदर्शन दिया और हमको अनुग्रहित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। समर्थन मूल्य के लिए सदा लड़ाई होती रही, तो ये भावांतर जो है वो जो जनरल जो मूल्य तय होता है और किसान को जो मिलना चाहिए, उसमें जो अंतर होता है, उस अंतर को हम बाद में पेमेंट कर देते हैं, सरकार पेमेंट कर देगी भावांतर। और इस योजना को हमारे लखन जी ने विशेष रूप से इसमें इंटरेस्ट लेके इसको बनाया था और पहले बनी थी तब कुछ कमियां थी, लेकिन अब उन सबको दूर करके और उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया है। तो अब किसान को जो MSP की जो बात होती थी ना, समर्थन मूल्य की, तो वो समर्थन मूल्य जो है इससे किसान को प्राप्त होगा और उसके परिवार में, उसकी खेती में उसको बरकत होगी। मॉडल रेट कितने दिन में निकाला जाएगा? किसान जब अपनी उपज लेकर आएगा, मॉडल रेट उसका हाँ कितने दिन में तैयार होगी? अब उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। 15 दिन बारे में सोचा है क्या? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इसके धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए उन्होंने भावांतर जैसी महत्वाकांक्षी योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया।
विस्तार से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज से इसके पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। जो 24 तारीख तक पंजीयन होंगे और 24 तारीख से इसकी खरीद भी शुरू हो जाएगी। कि पिछली बार भी ये योजना आई थी, परंतु कुछ उसमें कमियां रह गई, जिसकी वजह से वो लगातार नहीं चल पाई, क्योंकि कुछ सरकार भी बदल गई थी, कुछ और भी कारण थे। परंतु अभी जिस लाया गया है तो उसमें बहुत, जो पिछली बार जैसे पेमेंट में दिक्कत थी, उसका पंजीयन ठीक से नहीं हुआ था, किसानों को पेमेंट टाइम से नहीं हो पा रहा था भावांतर का, तो वो सारी चीज़ों में बदलाव लाया गया है। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना को ला करके मध्य प्रदेश के किसानों में खुशहाली भरी का माहौल बनाया है। क्योंकि सोयाबीन का रेट मुझे लगता है कि अभी हमारे मतलब दमोह या दमोह के आसपास 42-43 रुपये का रेट है। अगर इसको हम अंतर करें तो 1000 रुपये का फ़र्क है, और 1000 रुपये की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मॉडल रेट से, यानी जो मॉडल रेट 15 दिन में बनाया जाएगा। अभी तो शासन ने दूसरी बात कही, लेकिन हम लोग उसकी दूसरी बात करके और उसको जिले स्तर पर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जिले के जो अंतर आए वो किसान को मिले, उसका लाभ भी किसान को मिलना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि चूंकि अब मंडी अकेली इस पंजीयन को संधारित नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे दमोह जिले में, दमोह की मंडी में अगर 500-700 किसानों ने एक दिन में बेचा तो उसको एंट्री करने में समय लगेगा। तो सोसाइटियों से उसकी एंट्री कराने में भी हम लोग सहयोग करेंगे, जिससे किसान को अधिक समय ना लगे। सोयाबीन की फसल को प्रारंभिक फसल माना जाए, आगामी फसलों को ये प्रैक्टिकल माना जाए? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि इसको अभी ट्रायल भी कह सकते हैं हम कि इस पे प्रयोग करके, और दूसरी चीज़ों पे हम आगे चल के सरकार विचार करेगी। क्योंकि गेहूं जैसी, मैं अभी देख रहा था, मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं कि 2014 माननीय मोदी जी की सरकार के पहले इसका समर्थन मूल्य मात्र 2500 रुपये प्रति कुंटल था। गेहूं का समर्थन मूल्य मात्र 1300 रुपये था। उसको 10 सालों में दुगने से भी अधिक कर दिया गया। तो ये हमारे मोदी जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की उपलब्धि है। उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने इतना तेजी से बढ़ाया है इसको। 2017 में ये योजना आई थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, इसके क्या सुधार होकर आई? जैसे एक पेमेंट वाली बात जो मैंने कही, आपने पूछा है, तो उस समय किसान नगद पेमेंट की बात थी। कैश पेमेंट होता था तो इसको वेरीफाई नहीं कर पाते थे कि कौन किसान ने कितना बेचा, कितना नहीं बेचा। अब उसको ऑनलाइन पेमेंट वो करेगा, चाहे वो उससे करे, फोन पे से करे, या किसी जो सुविधा उसके पास होगी उससे किसान को ऑनलाइन पेमेंट करेगा। तो तय है कि समर्थन मूल्य में जितने पैदावार होगी, एवरेज पैदावार से उसका सोयाबीन खरीदा जाएगा। जैसे 1 एकड़ पे मान लीजिए 5 कुंटल की पैदावार आई, तो 5 कुंटल गेहूं उसका एवरेज पैदावार, 5 कुंटल खरीदेंगे।